होंदी। ये नबी पाक अलैहि सलाम की मुहब्बत और हुजूर अलैहि सलाम के इश्क और नबी पाक अलैहि सलाम के दीन के नाल लगाव का नतीजा। आपने जो खुशखबरी दी है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कई लोग आंदे ने दुनिया का सब तो ज़्यादा माल फलाने बंदे को, दुनिया की सब तो ज़्यादा दौलत फलाने बंदे को, दुनिया की सब तो ज़्यादा जागीर जड़ी है ये फलाने नंबर फलाने बंदे को, फलाना बंदा पूरी दुनिया से सब तो ज़्यादा अमीर है, दूजे नंबर पर फलाना है, तीजे नंबर पर फलाना है, चौथे नंबर पर फलाना है, पंजवें नंबर पर फलाना है। मैं कहना ना छड्डो सारे अमीरां नूं, ये सारे दौलतमंदां नूं छड्डो जिन्हां दे कोल अमरीका के डॉलर ने, बरतानिया के पाउंड ने, जिहदे कोल यूरो ने, दिरहम दिनार ने, छड्डो उन्हां लोकां नूं जिन्हां दे कोल दुनिया की दौलत है। आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामने मुहब्बत नाल वाबस्ता हो जाओ। ये दुनिया के सारे अमीर, दुनिया के सारे दौलतमंद ते दुनिया के सारे जगीरदार जड़े ने एक पासे, इन्हां सारियां नालों वध के अमीर नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ओ गुलाम है जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां सुबह फर्जा तो पहले 2 सुन्नतां पाबंदी दे नाल अदा करदा है। आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। कौन मुकाबला कर सकता है नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामां दी अमीरी दे नाल? भावें उन्हां कोल दुनिया की दौलत इन्नी नहीं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनियावी तौर पर बड़े गरीब सहाबी सन। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनियावी तौर पर बड़े गरीब सहाबी सन। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनियावी तौर पर बड़े गरीब सहाबी सन। और भी बड़े बड़े गरीब सहाबी सन दुनियावी तौर पर, जिन्हां दे चुल्हियां दे अंदर हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते अग्गां भी नहीं सन बलदियां होंदियां ते एक एक टाइम के उत्ते एक एक खजूर दे नाल गुजारा करते होंदे सन। लेकिन दीन दे लिहाज नाल और आखरत के लिहाज नाल इन्ने को अमीर सन, इन्ने को अमीर सन, इन्ने को अमीर सन कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो अमलों की फजीलत बयान फरमाई तो सहाबा कराम ने अमल किया तो आज दुनिया के सारे अमीर, दुनिया के सारे दौलतमंद जिन्होंने कोल अरबां के लिहाज नाल खरबां के लिहाज नाल दुनिया का माल होगा, दिरहम दिनार होंगे, डॉलर ते यूरो ते पाउंड होंगे, उन्हां सारिया अमीरां नूं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गरीब सहाबा दे कदमां उत्ते कुर्बान किया जा सकता है। क्यों? उसकी वजह पता कि जिन्नी उन्हां दे कोल दौलत आखरत दी सी ना, जिन्नी उन्हां दे कोल दौलत आखरत दी सी ओदे बराबर करोड़वां हिस्सा जिहड़ा वे ना अज दुनिया दे 1 नंबर अमीर दे कोल भी नहीं है। वजह की सी? उन्होंने इन्हां गल्लां ते अमल कीता सी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है। उन किन्ने को अमीर सनो सहाबा आखरत के लिहाज नाल, आखरत के लिहाज नाल, कबर ते हशर ते आखरत की दौलत के लिहाज नाल किन्ने को अमीर सहाबा सनो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा साल तो बाद ईद उल अज़हा दे मौके दे उत्ते एक दुंबे की कुर्बानी देंदा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस कुर्बानी के जिस्म दे वाला की तादाद के बराबर नेकियां अता फरमाउंदा है। मिल के कहो सुभान अल्लाह। जड़ा बंदा ईद वाले दिन
ईद उल अज़हा के मौक़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ गां की कुर्बानी करे, ऊंट की कुर्बानी करे, बकरी की कुर्बानी करे, दुंबे की कुर्बानी करे, बकरे की कुर्बानी करे, छतरे की कुर्बानी करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक उन्होंने उस कुर्बानी के जिसम के वाला की तादाद के बराबर नेकियां अता फरमाउंदा है। ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाल ये भी इरशाद फरमाया, जदों सहाबा इकराम ने सुनिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाउंदे ने पे अमीर लोग ते फिर सवाब लै गए, जिन्हां दे कोल बड़ियां बड़ियां दौलतां ते बड़े बड़े जिन्हां दे कोल दिरहमों दिनार सन, वो ते ये ज़्यादा तो ज़्यादा सवाब हासिल कर गए। ते साडे वर्गे गरीब सहाबा जिन्हां दे चुलियां दे अंदर दो दो हफ्ते हफ्ता हफ्ता अग्गां भी नहीं बलदियां, एक टाइम दे ते एक खजूर नाल गुजारा करने आ, सानू ते सारी जिंदगी कुर्बानी करन दा मौका नसीब नहीं होया। या रसूल अल्लाह असीं की करिए? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गरीब सहाबा तुहाडे वास्ते भी मैं नबी बन के आया वा, अमीरां वास्ते भी नबी बन के आया वा, गरीबां वास्ते भी नबी बन के आया वा, चौधरियां वास्ते भी नबी बन के आया वा, कमियां दा भी नबी बन के आया वा, मर्दां दा भी नबी बन के आया वा, औरतां दा भी नबी बन के आया वा। जे अमीरां नूं खुशखबरी मिल गई है तो सुनो गरीबों तुसीं भी सुन लवो। या रसूलुल्लाह हुक्म होवे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरा कोई उम्मती गुलाम जुमे वाले दिन फजर जुमे वाले दिन अज़ाने जुमा तो बाद खुतबाए जुमा शुरू होने तो पहले पहले मस्जिद में आवेगा, अल्लाह ताला उन्होंने 7 दिनों तो बाद 7 कुर्बानियां दा अल्लाह ताला सवाब अदा फरमावेगा। एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब, ते ऊंट विच किन्ने हिस्से होंदे ने बोलो? 7। 7वें दिन 7 कुर्बानियां दा वो अमीर पूरे साल तो बाद एक कुर्बानी का सवाब हासिल करन, ते गरीब अमल करन ते 7वें दिन 7 कुर्बानियां का सवाब। ते जुमे किन्ने होंदे ने साल दे विच? कम से कम 50 होंदे ने, ते 50 नूं 7 नाल ज़रब दो जरा, वो एक साल दे विच एक कुर्बानी पिया करदा है, ते गरीब नूं 7 दिनां दे विच 7 कुर्बानियां का सवाब मिले। अगों तुसीं अंदाज़ा करो ना, तकरीबन 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 मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने साल दे विच अल्लाह ताला 350 कुर्बानियां का सवाब अता फरमाउंदा है। गरीब अमल करे एक साल दे विच, अमीर नूं एक कुर्बानी का सवाब, ते गरीब अमल करे जुमे वाले दिन खुतबा जुमा शुरू होने तो पहले मस्जिद आवे, अल्लाह ताला साल दे विच तकरीबन तकरीबन 350 कुर्बानियां का सवाब। हो सकता इस तो ज़्यादा भी होवे, मैं एक अंदाज़ा पेश पिया करना वा। ते कौन अमीर होया? ये दुनिया के अंदर जिहड़े दौलतमंद ने, जिहड़ा दुनिया का पहले नंबर ते अमीर है, वो अमीर है या हकीकत च नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दर दा फकीर अमीर है? जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दर दा फकीर है ना, हकीकत में बोलो ओही दुनिया का भी ते आखरत दा अमीर है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक फकीर की गल सुनाते हैं, जिहड़ा दुनिया दे विच है तो गरीब सी लेकिन आखरत दा किन्ना को अमीर है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हज करने वास्ते गए, दुआ करो अल्लाह ताला सब नूं नसीब फरमावे। हज करने तो बाद जो गए मदीने शरीफ, तो मदीने शरीफ माशाअल्लाह जो बंदा सुबह फजर के टाइम ते उठ के अपने होटल विचों जाता ना मस्जिद नबवी के अंदर, तो मदीने शरीफ का सुबह सुबह सुहाना मौसम, फजर की नमाज पढ़ के जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रोज़े पाक दियां सुनहरियां जालियां की ज़ियारत करके जदों बाबे बकी विचों बाहर निकलता है ना, सज्जे पासों दाखिल होंदा है तो खब्बे पासों जो बाहर निकलता है ना, बाबुल इस्लाम जो दाखिल होंदा है तो बाबे बकी विचों बाहर निकलता है, तो अगों ठंडी ठंडी हवा जो पैंदी है ना, वो सुबहान अल्लाह सिर तो लैके पैरों तक सारी रूह नूं हुजूर दी मुहब्बत दी ठंडक दे नाल ठार देंदी है। तो जनाबे पीर जमात अली शाह साहब फरमांदे ने, मैं फजर की नमाज पढ़ के जो मस्जिद नबवी चों बाहर निकलिया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत करके, तो जा रहा सा मैं अपने होटल दे वाल, तो बाजार दे विच एक दुकान आ गई दुध दही की। तो उस दुध दही की दुकान के उत्ते एक छोटा जिहा बच्चा
ਹਜੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ, 8 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਜੀਓ ਇਸ਼ਰਬੁਲ ਹਲੀਬ ਸੱਲੂ ਅਲਲ ਹਬੀਬ। इशरबुल हलीब, पियो दूध, सल्लू अलल हबीब, ते नबी दे उत्ते पढ़ो दरूद। आजकल फेरियां लाने वाले पता ही करते, केले ले लो, माल्टे ले लो, सेब ले लो, संतरे ले लो, सब्जी वाला आंदा पालक ले लो, आलू ले लो, भिंडियां ले लो, तोरियां ले लो, कद्दू ले लो, फलानी शाह ले लो, फलानी शाह ले लो। ये मदीने शरीफ च दुध दही की दुकान ते बैठन वाला बच्चा जड़ा ना, बच्चा कि आवाज़ पे लांदा वे, जे अपने दुध दही की आवाज़ पे लांदा ना ते नाल नबी पाक ने सलात सलाम ते दरूदो सलाम पढ़न की आवाज़ भी लांदा वे पिया। इशरबुल हलीब सल्लू अलल हबीब, हाजियो आओ मेरी दुकान दे उत्ते पियो दूध, पढ़ो दरूद। मोहब्बत की ज़बान कहो सुभान अल्लाह। पियो दूध, पढ़ो दरूद, दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी है यहाँ मौजूद, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला मुहम्मदिन। इत्थे ज़मीन च मैं एक गल कर जावां, कई लोग एवं ही ना उन्होंने अगे का पता ना पिछे का पता, इतराज़ करके सुन्नियां दे सिर दे विच मारदे ने। और जे तुसी आंदे हो नबी पाक ने सलातो सलाम हाज़रो नाज़र ने, मौजूद ने, तो तुसी मिंबर ते क्यों बैठे हो? मैं क्या नबी पाक ने सलातो सलाम का किसी गुलाम में जो हुक्म हो जाए मिंबर ते उन्हें वास्ते बहना जरूरी हो जाता है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की भी इताअत करो, अल्लाह के रसूल की भी इताअत करो। तो मैं तेर रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिन्हें रसूल की इताअत की उन्हें अल्लाह की इताअत की। तो इताअत का की मतलब होता है? हुक्म ते अमल करना। हज़रत हसन इब्न साबित को हुक्म होया, हसन मिंबर ते बह। हज़रत हसन इब्न साबित मिंबर ते बह गए। फरमाया जी हसन ने मेरी नात पढ़ लिखी है ना, ये एवं नहीं सुनाई जानी चाहिए, बल्कि मिंबर लिया जाए, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कपड़ा विछाया जाए, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हसन इब्न साबित को बिठाया जाए, फिर मेरा जिक्र सुनाया जाए। एक नंबर 2, नबी पाक ने सलात सलाम में असीं जिहड़ा हाज़र नाज़र मानने आ, ये रूहानी तौर पर ते नूरानी तौर पर हर वक्त हर जगह पर मनने आ। तो जिहड़ा ये नात खां नात पढ़ता है ना, दम बदम पढ़ो दरूद, हज़रत भी हैं यहाँ मौजूद, तो वो कहते हैं लो जी वो तो कहता पे मौजूद ने, तुसी कहते हो जुमे की नमाज तो बाद या महफल तो बाद की कहते हो, जा कुनी के वक्त आना चेहराए अनवर दिखाना, जल चेहराए कलमाए तैयब पढ़ाना, अपने दामन में छुपाना, या नबी सलाम अलैहि, सारे पढ़ो, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह। सुनियो थोड़े बंदे दो ने, एक पे कहता मौजूद ने, एक पे कहता आ जाना। यदा मतलब है दोवां विचों एक झूठा जरूर है, एक सच्चा है। तो मैं क्या कि यह पहला कहता पे मौजूद, दूसरा कहता पे आ जाना। तो आंदा होवे जिहड़ा पहला ना होवे, तुसीं झूठे ना तो खाना मिंबरां ते बिठा के ना तो पढ़ाते होंदे। मैं क्या नहीं, तेरी समझ ने काम नहीं की, तेरी अकल ने काम नहीं किया। असल वजह पता कि गौर कर, कुरान पाक और हदीस पाक के मुताबिक दोवें ही सच्चे ने जी। वो किवें दोवें सच्चे ने? मैं क्या सच्चे इस तरह ने जिहड़ा कहंदे ना पिया दम बदम पढ़ो दरूद, हज़रत भी है यहाँ मौजूद। वह मतलब ये वे कि या रसूल अल्लाह
रूहानी तौर पर अरे काक्यो चुप करके बैठो जिहड़ा पे कहते ना दम बदम पढ़ो दरूद हजरत भी है यहाँ मौजूद ਉਹਦਾ मतलब है वे यार सुल्ला असी ਤੁਹਾਨੂੰ रूहानी तौर पर नूरानी तौर पर हर वक्त हर जगह पर मौजूद मनने तो जो दूसरा कह रहा है ना जां कुनी के वक्त आना चेहरा अनवर दिखाना कलमा तैयब पढ़ाना अपने दामन में छुपाना ਉਹਦਾ मतलब है यार रसूलल्लाह तुसी रूहानी तौर पर तो नूरानी तौर पर पहले ही मौजूद हो हुण मेरा आखिरी वेला आ गया वे ते आखिरी वेले मैनू कलमा पढ़ाने वास्ते ते मैनू अपना दीदार कराने दे वास्ते जरा जिस्मानी तौर पर भी तशरीफ ले आओ ऐ साडा कीदा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते उन्हें दरूद की दावत दी इशरबुल हलीब सल्लू अलल हबीब ए दुनिया वाले हो तुसी नबी पाक ने सलातो सलाम दे रोज़ा पाक ते आए हो आओ ज़रा मेरी दुकान के उत्ते मैं गरीब हाँ मेरी माँ फौत हो गई है मेरा बाप फौत हो गया वे मेरा होर कोई भरा को नहीं मेरी कोई भैन को नहीं मैं कल्लम कल्ला अपने माँ प्यो का पुत्र हाँ तो मैं किसी को मंगना नहीं चाहता किसी अगे तली नहीं करना चाहता तो मैं छोटी जी दुध दी दुकान पा के बह गया वहाँ आओ नाले मेरी दुकान पे बह के नबी करीम अलैहि सलातो सलाम पर दरूद भी पढ़ते रहो और दूध भी पीते रहो। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उस बच्चे की दुकान के उत्ते गया जाके पूछया बच्चा तेरे पढ़न की उम्र है तेरे तरबियत हासिल करन की उम्र है तो तू किहड़े पासे लग गया मैं उन्हें अपनी सारी सूरत हाल सुनाई मैं यतीम हाँ मैं गरीब हाँ मैं किसी को मंगना गवारा नहीं करता तो जनाबे पीर जमात अली शाह साहब फरमाते ने चल मेरे नाल पाकिस्तान तेनों मैं किसी शय की कमी महसूस नहीं होने देवांगा सब तो अजीज़ रिश्ता होंदा माँ प्यो का तेरा माँ प्यो फौत हो गया वे मैं तेरे उत्ते इन्नी कुछ शफकत करांगा मैं तेनों ना माँ की कमी महसूस होने देवांगा ना तेनों तेरे प्यो की कमी महसूस होने देवांगा भैणा भरा चाचे बाबे ताए तो एक पासे मैं तेनों माँ की कमी भी नहीं होने देवांगा मैं तेनों तेरे बाप की कमी भी नहीं आने देवांगा तो बच्चा कहता बोल के हजूर की भला गल वे पाकिस्तान तुसीं मैनूं लै जाओगे मैनूं खाण पीण वास्ते बड़ियां चीज़ां नियमतां मिलणगियां ठंडा ठंडा पानी मिलेगा दुध मिलेगा शहद मिलेगा और खाण दे वास्ते बड़ियां बड़ियां मुर्गन गिज़ावां मिलणगियां मुर्गे ते चरगे भी मिलणगे सौण वास्ते मैनूं बैड भी मिल जाणगे बहन वास्ते मैनूं सोफे भी मिल जाणगे रहन वास्ते मैनू AC वाले कमरे भी मिल जाएंगे मैनू सब कुछ मिल जाएगा पर हजूर मैनू ये दसो मैनू पाकिस्तान में ए नबी पाक अलैहि सलाम का रोज़ा भी मिल पाएगा और मैनू पाकिस्तान के हजूर का रोज़ा भी मिलेगा तो जनाबे पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तड़प के फरमाते हैं बच्चा पाकिस्तान में हर शय मिल सकती है पर नबी का रोज़ा मदीने शरीफ में मिलेगा तो बच्चा कहता हजूर फिर तुहाडी अमीरी तुहानू मुबारक तुहाडी अमीरी तुहानू मुबारक मदीने की फकीरी मैनू मुबारक दुनिया का किहड़ा अमीर है जिहड़ा साडे जे गरीबां की गरीबी दे नाल मुकाबला करे असी अगरचे गरीब हाँ लेकिन नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के दर दे फकीर हाँ तो वह दौलतां ते दुनिया दियां जिहड़ियां जगीरां ने ना वो दौलतां ते वो सोना ते वो चांदी ते वो दिरहम ते वो दिनार ते वो डॉलर ते वो पाउंड और दुनिया की सारी करेंसी कट्ठी करके एक पासे रख दवो तो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दियां सुनतां फजर दियां जड़ियां ने उन्हां दा अमल उहदा सवाब एक पासे रख दवो ये दुनिया की सारी करेंसी का वजन घट जाएगा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दियां सुनतां दा अमल ते सवाब वध जाएगा दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है सुभान अल्लाह का मेरे को जवाब अल्लाह अकबर। मैं अपने बयान के शुरू च एक शेर पढ़िया सी और वो मेरा अपना लिखा होया शेर और बड़ा फिक्री शेर और बड़ा नसीहत वाला शेर एक अमल जुबान ते एक अमल दिल दे विच की होना चाहिए वे लब पे हरदम अल्लाहू का जिक्र होना चाहिए
सुबह होवे शाम होवे दिन होवे रात होवे खलवत होवे जलवत होवे घर होवे बार होवे मस्जिद होवे बाजार होवे बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आ फरमांदे ने नाले चरखा कता नाले याद करा नाले चरखा कता नाले याद करा हथकार वले दिल यार वले मेरा चरखा कू कर दाए मेरा कलाम नहीं बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दा कलाम है ताजदार कसूर हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने मेरा चरखा कू कर दाए दिल मेरा तू कर दाए नाले पूनी कटा नाले का परा दिलकार वले हथकार वले दिल यार वले इस शेर विच एक लफ्ज़ बड़ा काबिले गौर है मेरा चरखा कू बोलो सारे मेरा चरखा जो बीबियां पुराने जमाने चरखा अज तक चीज़ रही नहीं है चरखा कहती होंगी ना बीबियां साड़ियां माइयां तो चरखा कहते कहते एक आवाज़ आती होंगी सी चरखे दे विचों वो किहड़ी आवाज़ बाबा बुल्ले शाह फरमांदे मेरा चरखा कू करदा है हकीकत विच दिल मेरा तू करदा है दिल मेरा तू करदा है यानी अल्लाह ताला दी बारगाह च वो अर्ज करते हैं ए तू तो एक गल याद आ गई है ए जिस वक्त बकरे नूं ज़बह ना किया जाए बकरा ये ज़बह होने तो पहले की कहता होंगे मैं बड़ा सादे अंदाज समझाना वा पिया ये कई लोग आते हैं मूँह इन्नी उर्दू नहीं फबदी जिन्नी मूँह पंजाबी फबदी होती है मैं चलो दोवें मजे लैन वास्ते आ जाया करो पंजाबी सुनना हो तो जिम्मे च आ जाओ उर्दू सुनना हो तो सुबहादर से कुरान च आ जाओ उर्दू च बयान करना मेरा अपना ज़ौक है तो पंजाबी च बयान करना तुहाडा ज़ौक है तो वो बकरा जो ज़बह नहीं होता तो उस तो पहले क्या कहना मैं तो एक वक्त ऐसा होता है वो बकरे के उत्ते फिरदी है ना छुरी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और जो बकरा हो जाता ना ज़िबा थड़ी लै जाती है गोश्त बन जाता वे वो जी होंगी ना आंदरा उन्होंने कोई होर लै जाता वे आके कोई जरूरतमंद लै जाता वो जाके फरोख्त हो जाती ने जो विक करदियां ने ना वो फिर जो उन्होंने आंदरा खिच के माइयों साहब एक तंदी बन जाती है वो तंदी जी है ना वो फिर कितने कितने कम होती है कई पहला जमाने होंगे ना पू करने वाले वो मोढे उत्ते पाई होंगी सी को किंग तो वो अपना फिरदे होंगे सन अपनी एक तार तो वो आवाज़ होंगी थी कू की आवाज़ होंगी सी तो फिर वो दोवें तंदियां फड़ के ना दोवां पासों इंज किया जाए ना इंज किया जाए उंगली के नाल उस तंदी नूं इंज किया जाए तो वो एक आवाज़ आती होंगी है वो काहदी आवाज़ आती सी तू ते बुजुर्ग फरमाते ने फखर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं फखर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं मैं ही मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं ते बुजुर्ग फरमाते ने जड़ियां आंदरा मैं करदियां सन ज़बह होने तो बाद एक वक्त ऐसा आया वही आंदरा तू करन लग पईयां ते बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी आही आंदे ने मेरा चरखा कू करदा है दिल मेरा तू करदा है तो उन्हां दे इस शेर दी तर्जमानी मैं अपने लफ्ज़ां विच बयान कीती कि लब पे हरदम अल्लाहू का जिक्र होना चाहिए दिल लब पे हरदम अल्लाहू का जिक्र होना चाहिए
दिल में हरदम आखिरत का फिक्र होना चाहिए। दिल में एक बार मिलके कहो सुभान अल्लाह, और पिछले साथी भी कहो मिलकर सुभान अल्लाह। लब पे हरदम अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, दिल में हरदम आखिरत का फिक्र होना चाहिए। हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी सोहनी मैनूं उन्हां दी गल याद आ गई है। उन्हें किताब लिखी है अल मुनब्बिहात। उस अल मुनब्बिहात दे विच उन्होंने एक बुजुर्ग की छोटी जी हकायत लिखी है। हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अल मुनब्बिहात दे विच कि एक बुजुर्ग सन जिन्हां दा नाम सी हज़रत हातिमुल असम। हातिमुल असम उन्हां दा नाम सी। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक दिन फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद के विचों बाहर निकलिया तो दरवाजे ते गया, एक इंसान आ गया, एक मर्द आ गया, सिर तो लैके पैरों तक वो ज़ाहरी तौर पर तो एक मर्द सी, लेकिन सवाल उन्हें बड़े अजीबो गरीब किए। वो कहता जी हातिमुल असम साहब तुहाडे अगे मैं एक सवाल 2-3 सवाल करने ने। आपने सिर तो लैके पैरों तक वेख्या, ज़ाहरी तौर पर भी वेख्या, तो मैं कहना उन्हें बातनी तौर पर भी वेख्या, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर बंदा कुछ होर हुंदा है, हकीकत कुछ होर हुंदा वे। तो अल्लाह वाले वो होंदे ने जिन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात ने नूरे बसारत भी अता फरमाया होंदा ते नूरे बसीरत भी अता फरमाया होंदा। नूरे बसारत अखां दा नूर ते नूरे बसीरत बोलो दिल दा नूर, सारे बोलो दिल दा नूर। उन्हें जो नूरे बसारत नाल ज़ाहर वेख्या, तू नूरे बसीरत दे नाल जो अंदर होता वेख्या, फरमाया जा कल आवी। कल आ गया, फिर आपने फरमाया फिर आवी, वो फिर आ गया, आपने फरमाया फिर आवी, वो 2-4 मरतबा इस तरह किया। आखिरकार हज़रत हातिमुल असम फरमाते ने कि हुण की सवाल करना चाहना, दस तेरे किहड़े 3 सवाल ने। उन्हें कहा जी मेरा पहला सवाल ये वे, अज तुसी खाओगे की, किहड़ी चीज़ तुसी खाना पसंद करते हो। तो इंसान की फितरत का तकाजा होंदा है, जे होण गर्मियां तो ठंडियां ठंडियां चीज़ां खाना पसंद करता है, तो जे होण सर्दियां तो फिर गर्म गर्म चीज़ खाना पसंद करता है। मैं जी यह चीज़ खाना पसंद, आपने फरमाया मैं दुनिया की कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करता। आखिरकार उन्हें कहा जी तुसी फिर खाना की पसंद करते हो। आपने फरमाया जो खुदा तआला दा हुक्म है। हुक्म की है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। और मैं जो अल्लाह ताला का हुक्म आ गया मौत का जायका चक लवांगा, मैं मौत का जायका चखना पसंद करना वा। जो आपने फरमाया तो थोड़ा जरा ढिला पै गया, वो चेहरे दे ना 12 बज गए। मैं तो आना कि बड़ा कोई पसंद करेगा, मुर्गर गजावा पसंद करेगा, ठंडियां तो मिठियां तो सोहनियां तो प्यारियां तो आला चीज़ां पसंद करेगा खाने। ये तो मौत का जायका चखना पसंद करता है पिया। पहले नंबर तो वो थड़क गया। फिर उन्होंने क्या, मेरा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल की है, उन्हें कहा जी मेरा दूसरा सवाल है कि तुसी किस तरह के कपड़े पाना पसंद करोगे। कि हमेशा बंदा आला तो आला कपड़े पाना पसंद करता है, इंसान की फितरत होंदी है कि मेरे कपड़े आला किस्म के होण। फकीरां वाला लिबास बुजुर्ग ही पसंद फरमाते होंगे हैं। की पसंद करते हैं, बगदाद शहर की की निशानी उचियां लम्मियां चीरां हू, तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिमें दर्जी दियां लीरां हू। इन्हां लीरां दी मैं गल कफनी पा के रलसा संग फकीरा हू, ते बगदाद शहर के टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा हू। ते आपने फरमाया तू पूछना कि किस तरह के कपड़े पाने पसंद करोगे। आपने फरमाया मैं कफन पाना पसंद करांगा। एक वक्त ऐसा आएगा मैनू कफन नाल बड़ा प्यार, और मर्द के 3 कपड़े तो औरत के 5 कपड़े। वो वजह यह कि दुनिया के विच बंदा कपड़े सवाए ना, पहले जमाने होंदे सन साल 6 महीनों के बाद एक सूट सवाया जाता से। जे गर्मियां आ जांदियां सन गर्मियां वाला एक सूट, जे सर्दियां आ जांदियां सन सर्दियों वाला एक सूट। हुण तो महीना भी नहीं लंघदा, हफ्ते बाद दूसरा सूट, हफ्ते बाद तीसरा सूट, हफ्ते बाद चौथा सूट। रोजाना की बुनियाद भी कई लोग सूट सवांदे ने।
जी मैं कफन पाना पसंद करांगा। वजह यह है कि दुनिया के अंदर बंदा कपड़े सवाए, अज सवांदा है, कल पड़ जाएगा, परसों चौथ, हफ्ता, 2 हफ्ते बाद, महीने 2 महीने बाद, साल 6 महीने, फिर नवा सवाना पैंदा, फिर नवा सवाना, फिर नवा सवाना पैंदा। कफन मैं इस वास्ते पसंद करना वा कि जदों मैं कफन पा के कबर च जावांगा, ये कफन मैनू दोबारा नहीं सवाना पैना, ये कफन क़यामत तक कबर विच मेरे काम आवेगा। उस तो बाद फिर वो मूँह के 12 बज गए। हे तो बड़ा अजीबो गरीब जवाब दिंदा है, मैं तो नकाम हूँ नवा पाया। फिर आपने फरमाया तेरा तीसरा सवाल की है जी? तीसरा सवाल उन्हें कहा जी मेरा तीसरा सवाल है कि तुसी कित्थे रहना पसंद करोगे? तो फिर तुसी जानते हो कि जे गर्मियां का मौसम होवे तो बंदा की कहता है एयर कंडीशन कमरा होवे, AC लगा होवे और ठंडा बिस्तरा होवे, कोल मशरूबात पे होन, कोकोला पिया होवे, पैप्सी पई होवे, मरिंडा पिया होवे, पता नहीं किस किस्म के मशरूबात पे हो, माकूलात पे हो, माकूलात खाण वास्ते, मशरूबात पीण दे वास्ते, ते किसी शह की कमी ना हो। और गर्मियों के दिन हो ना, जेठ हाड़ के जून जुलाई के दिन हो, तो AC लगा हो तो बंदे का बाहर निकलने का दिल नहीं करता। तो कई मरतबा ये दिल से थोड़े ख्याल होना चाहिए, जोड़ा बंदा सुबह उठ के मस्जिद नहीं आ सकता, जोड़ा फजर की नमाज के वास्ते बंदा अपने घरों उठ के अपने महल्ले की मस्जिद नहीं आ सकता, तो क़यामत वाले दिन वो अपनी कब्र विचों उठ के जन्नत जान के ख्वाब वेखेगा। वो बड़ा औखा काम है, यह काम बड़ा सौखा जे, तो जे यह सौखा काम कर लोगे तो औखा काम खुद ब खुद हो जाएगा। मेरा तीसरा सवाल है तुसीं कित्थे रहना पसंद करो? ये नहीं कि उन्होंने फरमाया कि मैं प्रेजिडेंट हाउस में रहना पसंद करांगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, मैं बड़े बड़े आली शान महल्ला च रहना पसंद करा ना। आपने फरमाया कि मैं कब्र में रहना पसंद करना। कब्र के अंदर वो कब्र च भावें उत्ते मिट्टी है, थले मिट्टी है, सज्जे खब्बे अगे पिछे मिट्टी मिट्टी ते है भी नेरी कोठरी, लेकिन ये किन्ना वास्ते वे? ये नेरी कोठरी किन्ना दे वास्ते वे? ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाफरमाना वास्ते ते गुस्ताखां वास्ते, बेअदबा वास्ते, काफरां वास्ते, हिंदुआं वास्ते, सिखां वास्ते, यहूदियां वास्ते, ईसाइयां वास्ते। ते साडी कब्र च अल्लाह तआला दे फजल करम नाल मौजां ही मौजां होणियां ने। तुसीं गल नूं समझे नहीं है। मुसलमान दी कब्र दे अंदर होना की है? किसी ईसाई नूं पुछो ना, वो तुहाडे च कोई मरदा है ते उहनूं तुसीं दफन करदे हो, ते दफन करन तो बाद ओदी कब्र च तुहाडे नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आउंदे ने? बोलो नहीं। किसी यहूदी नूं पुछो, और जो तुहाडे च कोई बंदा यहूदी मरदा है तो उहनूं तुसीं कब्र च दफन करदे हो, ते दफन करन तो बाद तुहाडे उस यहूदी दी कब्र च तुहाडे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आउंदे ने? बोलो जवाब नहीं। तो जो किसी मुसलमान नूं पुछया जावे तो मुसलमान कहता है मैं बाद जावांगा, मेरे नबी पहले तशरीफ ले आओगे। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, फरिश्ते अगर मुझको उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए मुस्तफा से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहाँ तेरे लिए और तो खुदा के वास्ते, सब जहाँ तेरे लिए और तो खुदा के वास्ते। जो इन्नी गल की ना तो उन्होंने जांदे राह ही ना लभा। बुजुर्गों फरमाया जानते सो ये कौन सी? उन्हें कहा जो तुसीं जानते हो या अल्लाह तआला जानता वे। आपने फरमाया ये सवाल करने वाला इंसान नहीं सी बल्कि पर्दे दर्जेदार शैतान सी। इन्हें मैनू बड़ी बहकान दी फिसलान दी कोशिश की है कब, मगर जिन्हां दे पिछे साईं कामल होन ना, जिन्हां दे पिछे साईं कामल होन वो हज़ारां मीलों तो भी अपने मुरीद दे ईमान दी हिफाजत करते होंगे। सुभान अल्लाह। गल ला के कोजे कमले नू
लजपाल ने करम कमा छड़िया, मैनू मंगना पिया नहीं दर दर तो, ऐसा खैर सखी ने पा छड़िया।